सीता रामाय नमः। द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। बरन ऊं रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद से अयोध्या में आनंद की बधाइयां बजने लगीं। ऋषि, सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिलीं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के उज्जवल मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। राम के राज्याभिषेक की तैयारी। एक बार राजा दशरथ अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। अनायास ही राजा ने अपने हाथ में दर्पण दिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट सीधा किया। उसी समय उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं उठाते। राजा दशरथ ने हृदय में ये विचार लाकर स्थिर कर दिया और उसी दिन को शुभ और सुंदर पाकर मन पुलकित हो गया। फिर वो आनंद मग्न होकर गुरु वशिष्ठ के पास गए और बोले, हे मुनिराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी, इतने ही नहीं जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सबको राम मेरी तरह ही प्रिय हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार उन पर स्नेह करते हैं। यदि आपका आशीर्वाद हो तो राम को युवराज बना दिया जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। गुरु वशिष्ठ सब प्रकार से विचारते हुए बोले, राजन, ये विचार तो अति उत्तम है और शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकार से उपयुक्त जानकर एक दिन उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाया और अपने हृदय की बात बताते हुए बोले, सुमंत्र, अनेक दिनों से मेरे मन में एक बात उठ रही है। मैं चाहता हूं कि राम का राज्य अभिषेक करके उसके कंधों पर राज्य के कार्यभार का दायित्व डाल दूं और मैं शेष जीवन ईश्वर भक्ति में लगाकर अपना परलोक सुधार दूं। महाराज दशरथ की बात सुनकर सुमंत्र प्रसन्न होकर बोले, महाराज, आपका विचार अत्यंत उत्तम है। प्रजा भी श्री राम को अपने भावी राजा के रूप में देखती है। श्री राम उनके लिए एक योग्य राजा सिद्ध होंगे। इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब मत कीजिए। अयोध्या के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी। संपूर्ण मंत्रिमंडल और स्वयं कुल गुरु वशिष्ठ भी आपके इस निर्णय से सहमत होंगे। सुमंत्र का समर्थन और प्रजा की इच्छा जानकर राजा दशरथ ने अगले ही दिन राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। राम के राजा बनने की बात सुनकर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। महल में उत्सव मनाए जाने लगे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गईं। ध्वजा, पताका, तोरण और कलश से पूरे अयोध्या नगर को सजा दिया गया। घोड़े, हाथी, रथ सबको अच्छी तरह सजाया गया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जो काम दिया या जिस काम की आज्ञा दी, उसने वो काम शीघ्रता से पूरा किया। उधर ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को शुभ शकुन होने लगे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समयोचित उपदेश देने के लिए रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने द्वार पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर के अंदर लाए और सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श कर बड़े विनीत वचन बोले, हे गुरुवर, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना अमंगल का नाश करने वाला तथा सभी मंगलों का मूल होता है, परंतु उचित तो यही रहता कि मुझे बुला भेजा होता।
आपके आगमन से ये महल पवित्र हो गया है। अब आपकी जो आज्ञा हो वैसा मैं करूं। श्री रामचंद्र जी के अत्यंत मीठे वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा ने आपके राज्याभिषेक की तैयारी की है। वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए आप सब संयम रखें, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस कार्य को संपन्न कराते। शिक्षा देकर गुरुवर राजा दशरथ के पास चले गए। मंथरा की कुबुद्धि। राज्याभिषेक की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा खेद हुआ। फिर सोचने लगे कि हम सब भाइयों का साथ साथ जन्म हुआ, खाना सोना, लड़कपन के खेलकूद, कनछेद, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सारे कार्य साथ साथ ही हुए, फिर अकेले मेरा राज्याभिषेक ही क्यों? पर इस निर्मल वंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्याभिषेक होता है। उसी समय प्रसन्न मन लक्ष्मण जी भी वहां आ पहुंचे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और सब लोग भरत जी के आगमन के लिए मना रहे थे कि वो भी जल्दी लौट आवे। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी को युवराज के रूप में देखने के लिए इतने उतावली में हैं और बार बार सोचते हैं कि ये कल कब होगा। परंतु उधर देवता गण व्याकुल होकर कुचक्र रच रहे हैं कि हमारा अभी कार्य कैसे सिद्ध होगा, पृथ्वी का भार कैसे कम होगा। श्री राम के राज्याभिषेक की बात उन्हें पच नहीं रही है। अवध के बधावे उन्हें रास नहीं आ रहे हैं। व्याकुल होकर अंततः सरस्वती जी को बुलाकर देवगण बार बार विनय कर रहे हैं, हे माता, हम बड़ी मुसीबत में हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं के सब मनोरथ सिद्ध करें। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी भी बड़ी पछताने लगी। उन्हें विचलित देखकर सब देव पुनः विनती करने लगे, हे माता, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपकी महानता बिल्कुल कम न होगी, बल्कि बढ़ेगी ही, क्योंकि आपकी कृपा से ही देवताओं और सब साधुजनों का उद्धार होगा। पृथ्वी पाप से मुक्त होगी। राम वन में जाएंगे तभी राक्षसों का नाश हो सकेगा। हे माता, ये बड़ा भलाई का काम है। सब कुछ विचार कर आखिर सरस्वती जी दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। कैकेयी रानी की एक मुंह लगी और मंद बुद्धि दासी थी मंथरा। उसे अपयश की पिटारी बना उसकी बुद्धि फेर कर सरस्वती जी अपने धाम को चलती बनी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। वो हकबकाई सी चारों ओर देखने लगी। उसने खुशी में मग्न लोगों से पूछा, अरे ये कैसा उत्सव है? ये क्या हो रहा है? लोगों ने बताया कि तुम्हें मालूम नहीं, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है, राम युवराज होंगे। इतना सुनते ही उसका दिल बैठ गया। वो दुर्बुद्धि सोचने लगी कि रात ही रात में ये काम कैसे बिगड़ जाए। मैं ये सब होने नहीं दूंगी। नीच लोग अपनी जान की बाजी लगाकर भी दूसरों के काम बिगाड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज उसकी सब इंद्रियों से कुटिलता बाहर आ रही थी। जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, उसके कलेजे पर सांप लौटता जा रहा था। आखिर में मंथरा बड़ी ही उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई।